दोपहर को। अच्छा एक सेकंड रुको, आप कहाँ थे उस टाइम, कौन सा सालासर शहर? सालासरी। सालासर। आप नए घर में शिफ्ट नए हुए? घर में शिफ्ट हुए थे और ओके। 1-2 साल हुए थे। तो मैं नहाने के लिए गया, नहाने के लिए गया तब एक माइंड को पता नहीं क्या हुआ, माइंड ने काम करना बंद कर दिया। ये मेरा लाइव खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है ये। माइंड ने काम करना बंद कर दिया और जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को वो पूरी महाभारत दिखाई थी ना, वैसे मेरे को एक तरीके से स्क्रीन दिख रही थी सामने। इसके स्क्रीन दिख रही थी सामने, माइंड पूरा ब्लैंक। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, पानी मेरे ऊपर आ रहा है शावर से, बट मेरे को कुछ ये याद नहीं है कि मैं इस लेवल पर कहाँ गया था। सामने स्क्रीन चल रही है, मैं खड़ा हूँ और देख रहा हूँ। देख रहा है क्या हूँ कि मेरी बॉडी जो है वो घर के आंगन में है। मतलब मैं डेड हूँ, मेरी बॉडी जो है वो घर के आंगन में है। पूरे परिवार वाले जोर जोर से रो रहे हैं, पूरी गली भरी हुई है, पूरी गली भरी हुई है। और बुआजी है और जो है जीजाजी, वो सब ये देख लो कि वो गली के बाहर है। इतनी भीड़ थी। मैं वो सब चीज किसके साथ देख रहा हूँ आपको पता है? यमराज के साथ। क्या बात बोल रहे हो? सच में मैं वो चीज सब यमराज के साथ में देख रहा हूँ। मतलब आप और यमराज खड़े हो और आप सब देख रहे हैं? कभी कभी होता है ना कि एक माइंड स्लिप हो जाता है, माइंड सो जाता है, डेड हो जाता है, आपको कुछ अलग चीज दिखती है। वो चीज मैंने रियलिटी में फेस की है। फिर क्या हुआ? फिर जब भुआ और वो राइट, वो मेरे को ऐसे लेके जा रहा है, ऐसे हल्का सा ऊपर उड़ा के मेरे को ऐसे लेके जा रहा है। तो मेरी जो बुआ जी है वो आ रही थी रोते रहते हुए, बहन आ रही थी, एक दिल्ली की बुआ जी है वो रोते रहते हुए आ रही थी, और जोर जोर, और पूरी गली रो रही थी उस टाइम। मैं भी वो चीज देख के रोने लग गया। तो आप नहा रहे थे? मैं नहा रहा था, और बट वो मेरे को वो ज्ञान नहीं है कि मैं नहा रहा था क्या। आप पूरा ही उस चीज के पूरे अंदर मैं घुस उस गए? स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ था। फिजिकली आप वहां थे? फिजिकली वहां थे, मेंटली मैं वहां था, और वो चीज मैं देख रहा था मेरी आंखों से। तब जैसे उन्होंने बोला कि चल भाई तेरा टाइम हो गया, यमराज ने, तो मैंने कहा 5 मिनट रुक। मैंने कहा 5 मिनट रुक, माँ आ रही है। तो मम्मी रूम में थी उस टाइम, मतलब मैं वो चीज देख रहा हूँ। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर आने की, बेटे को देखने की। तो मैंने कहा 5 मिनट रुक। मैं यमराज को बोल रहा हूँ कि 5 मिनट रुक। जो यम का दूत है वो किसी के लिए नहीं रुकता। मैंने कहा 5 मिनट रुक। बोला क्यों? मैंने कहा माँ आ रही है, रुक जा। मम्मी आई, मेरे को देखा और रोने लग गए पूरे परिवार वाले। और मेरे को जैसे ही उठाया, सब ब्लैंक, स्क्रीन सब बंद, दिमाग कहीं और। फिर मेरे को एहसास हुआ पानी चल रहा है मेरे ऊपर। हम्म। मैं रोने लग गया जोर जोर से बाथरूम में। बाहर आया, किसी को नहीं बताया, कपड़े पहने, चुपचाप सीधा गया बालाजी के दर्शन करने। हम्म। तो उस टाइम मेरे बड़े भैया मंदिर में थे बालाजी की सेवा में, और तो उस टाइम थोड़ी बहुत भीड़ भी थी। मैं मेरे आंसू छुपा रहा था, और मेरे को यह आभास हुआ कि आज लास्ट डे अपना, या तो दोपहर में या शाम में या कल अपने को जाना है यहाँ से। मैं मेरे आंसू छुपा रहा था और बालाजी को देख रहा था, और बालाजी मेरे को एक गुस्से के भाव में देख रहे थे। मेरे को वो भी अजीब लगा, मैंने कहा हो क्या रहा है। जो बालाजी की मूर्ति है, सालासर की मुख्य मूर्ति, वो आपको गुस्से के वो भाव मेरे में को देख रही गुस्से में देख रही थी। मैं रोने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं आंसू रोक रखा हूँ कि दुनिया क्या देखेगी, दुनिया क्या सोचेगी। मैं निकला, मोहनदास जी की समाधि पे गया, वहां पे मैं पाठ करने लग गया। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, मैंने सब पाठ करने स्टार्ट कर दिए। 1-1.5 घंटा मैं वहां बैठा। फिर मैं शॉप पे आ गया। शॉप पे मैं पीछे जाके बैठ गया। अब मेरे को, मैं दिमाग मेरा वही था कि अब जाने वाले हैं, है। कुछ नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। तब मेरे पापा मेरे को आवाज दे रहे थे काफी टाइम से कि विकास, विकास, सुनाई नहीं दे रहा। और मैं जैसे ही उनको देखा रोने लग गया, पकड़ लिया उनको। क्या हुआ? मैंने कहा आज लास्ट डे है। उनको समझ में नहीं आया। हाँ। बोले हाँ, उन्होंने मारवाड़ी सोचा में, होगा मैंने किस कहा चीज कैन का। रोवे कहीं हो। मुझे आज मरशा, आज लास्ट डे है। बोले कैसे? मैंने कहा ताऊ जी को बुलाओ, बड़े पापा को, जिनको हम भाई जी बोलते हैं। ओम जी। मैंने कहा उनको बुलाओ। बोले उनसे क्या काम है? मैंने कहा उनको देखना है। मैंने आपको तो मैंने देख लिया, नीलेश भैया को मैंने मंदिर में देख लिया बालाजी की सेवा में, सुमित को भी बुलाओ और
आनंद भैया सबको बुला हुआ, विमल को, जीतू भैया को, सबको बुला हुआ। वो बोले क्या हुआ? मैंने कहा मैं मरूंगा, मेरे को, मैं ये चीज देख के आया हूँ, मैं मेरी मौत देख के आया हूँ। तो फिर सबको इकट्ठा किया शॉप पे ही। ताऊ जी बोले कि गनी भाई बालाजी करसी सही। तब मेरे एक ताऊ जी के लड़के थे नंदू भैया, उन्होंने मेरे को बोला कि ले चल मेरे साथ। वो, मैं, दो बड़े भैया और वो गए हम पलसाना के पास में एक गांव है, वहां पे गए। क्या नाम है गाँव का? गांव का नाम देखो मेरे को एक्चुअल में याद नहीं है, थोड़ा सा एक अप्रोपा है नाम, अनोखा है नाम है, मेरे को याद नहीं है। पर पलसाना से लेफ्ट साइड में अगर आप लेते हो बस स्टैंड के साइड में थोड़ा सा आगे जाके है, हम्म वहां पर एक बहुत सिद्ध संत थे, मतलब गृहस्थी संत थे पर बहुत सिद्ध थे। वो गायत्री के उपासक थे। हम्म तो हम ऐसे घर पूछ रहे थे कि घर कहाँ पे है, तो मेरे बड़े भैया को ऐसे ही, वो 99 ईयर्स के थे वो, आप मानोगे नहीं, पर उनके चेहरे का जो तेज था ना, वो आप ये फील कर सकते हो कि वो कोई है, वो मतलब वो जो बैठा है ना वो कोई है, चीज है वो, उसमें कुछ है ऐसी चीज, एक वो ऑरा होती है। ओरा होती है, वो जो झलकती है। राइट। शाम का टाइम था, गांव में लाइट ऐसे ही नहीं होती। हम्म तो उन्होंने बहन देख के बोला, बोले वही है। हम्म तो फिर जो साथ में नंदू भैया थे बोले हाँ महाराज तो वही है। हम्म मेरे को लेके गए अंदर, हम्म बिठाया। अब उनमें क्या शक्ति थी मेरे को नहीं पता, उन्होंने मेरे को बिठाया, मैं बैठ गया। दो तांबे के कुछ उन्होंने सिक्के निकाले, हम्म मेरे को बोला बटन खोल दो, मैं बटन खोल दिया। अब नॉर्मल अगर ऐसे सिक्का चिपकाएंगे नहीं चिपकेगा। हम्म अब उन्होंने क्या मंत्र पढ़े मेरे को नहीं पता, उन्होंने ऐसे सिक्का चिपकाया और दो ऐसे मारी, वो चिपक गया, मेरे शरीर पे। शरीर पे चिपक गया। फिर एक अंगूठे पे उन्होंने अपने सिक्का चिपकाया और मेरे यहाँ लगाया। और एक एक शाल सिंह जी होते हैं हम्म जो हड्डियों के होते हैं, हम्म मोस्टली लोग जो तंत्र विद्या करते हैं वो रखते हैं। खोपड़ी। एक शाल सिंह जी होती है हड्डियों की, अच्छा। सिंदूर खाती है और चावल खाती है, तो उसको सिद्ध थोड़ा करना पड़ता है। थोड़ा बताओगे क्या होती है ऐसे? तो ज्यादा मेरे को उसका इतना नॉलेज नहीं है, बट एक तंत्र जो विद्या करते हैं ना लोग, जो बहुत हाई लेवल पे तंत्र विद्या करते हैं, वो उनके पास होती है। वो अगर किसी के ऊपर से ऐसे घुमा देते हैं ना, वो बंदा वही बोलेगा जो बंदा चाहता है। उसको शाल सिंह जी बोलते हैं। अपने मारवाड़ी में बोलते हैं कि तू यहाँ क्या नहीं बोल रहा है, तेरे ऊपर कोई शाल सिंह जी फेंक दियोगे। अच्छा, इस बात का ये मीनिंग हाँ। होता है? तो उन्होंने मेरे यहाँ पे सिक्का चिपका के, वो जो शाल सिंह जी थे उन्होंने निकाला, इतने बड़े थे वो। उन्होंने एक जो अपने टिफिन आता है स्टील वाला, उसमें पैक, इतना बड़ा टिफिन था, उसमें उन्होंने निकाला और मेरे से ऊपर से घुमा के रख दिया साइड में। वो मेरे को 2 मिनट देखे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे से। बोले वो जो तेरे को लेने आया था उसको तूने क्या बोला? मैंने उनको बात नहीं बताई थी कि मेरे साथ क्या हुआ, आपने कुछ नहीं मैंने बताया? कुछ नहीं बताया। तो बोले जो तेरे को लेने आए थे, मैं समझा नहीं, जो तेरे को लेने आए थे उनको तूने क्या बोला? मैंने कहा मतलब? बोले जो यम के दूत आए थे उन्होंने मारो, बोला क्यों के बे जब लेबाड़ आया जम का दूत, मैंने कहीं बोले हो तुम? मैंने कहा महाराज मैंने उनको ये बोला 5 मिनट रुक। तो उन्होंने सिक्के विक्के उठाए, डब्बी पैक की शाल सिंह जी को, ऐसे शाबाश देते, बोला कि तेरा कोई बाप ही बाड़ बांको कर सके। अच्छा। मैंने कहा, मतलब? बोले यमराज को तूने ये बोल दिया कि 5 मिनट वेट कर, वो किसी की सुनता है क्या? तो तू ये देख तेरे पीछे शक्ति कौन खड़ी है। हनुमान जी। बोले वो तेरा कुछ नहीं होने देगा, टेंशन फ्री रहे। फिर हाँ। उन्होंने मेरे को एक ताबीज दिया जो बुलेट के शेप में था, हम्म, और उन्होंने ये बोल के दिया था कि जिस दिन अगर खुल गया उस दिन इसकी शक्तियां खत्म है। और आप। बोले ये खुलेगा भी, अच्छा। बोले ये खुलेगा भी, और इसकी मजबूरी होगी वो खुलना। मैंने कहा ठीक है, मैं पहन लिया। तो मेरे उस टाइम घुटने पे लगी थी, ऑपरेशन कराने गया था मैं अहमदाबाद। तो वहां पे तो सब चीजें खुलाते हैं। मैं बहुत लड़ाई की उनसे, डॉक्टर से। मैंने कहा मैं ये नहीं खोलूंगा, बाकी सब आप चाहिए सब खुला लो मेरे से। हम्म वो डॉक्टर बोले नहीं खोलना पड़ेगा। हम्म तो ताऊ जी ने भी उनसे रिक्वेस्ट की, बोले नहीं खोलनी। बोले ये तो खुलानी पड़ेगी, ये तो प्रोसेस है। हम्म तो ये देख लो कि दिल पे पत्थर रख के मैंने वो चीज खोली। फिर वो आज के बाद मेरे को चीज नहीं मिली। मिली जब मैंने उसको संभाल के मेरे उसमें नहीं। रखी थी, मेरे को नहीं मिली आज तक, मिली नहीं। मिली नहीं, गायब हो गई वहां से। गायब, आज तक नहीं मिली किसी को। ये भी तो हो सकता है कि उठा के ले गए। कोई नहीं लेके गया। उन्होंने बोल के दी थी, बोले तेरे को मिलेगी भी नहीं, और जिस दिन खोलेगा उस दिन शक्तियां खत्म है इसकी। बाकी इसको तू पहन के चाहे कहीं चला दे, तेरे कुछ नहीं होगा। बस उसमें एक ही शक्ति थी कि भाई तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपको पहनने के बाद कुछ और भी मेरे चीजें को फील डर हुई। नहीं लगा उसके बाद। अच्छा, जब से वो पहना।
तो अब मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ कि भाई जैसे कि आपने सालासर बालाजी के इतिहास के बारे में और सालासर जी बालाजी के जो भाई आपने एक्सपीरियंसेस बताए, आपके खुद के जो भूतों के आत्माओं के एक्सपीरियंसेस हुए, सीरियसली बड़ा मजा आया ये सुन के। मतलब इतना आपने मतलब डिटेल में और इतने अच्छे से एक्सपीरियंसेस बताए कि मेरे खुद के, मैं झूठ नहीं बोल रहा, रोंगटे खड़े हो गए ये चीजें सुन के। और मैं जैसे अ, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं ना, मैं भी सालासर बालाजी का मैं जैसे आप खुद बोलते हो ना, मैं कुछ भी करता हूँ तो बाबा का नाम लेके करता हूँ। तो मुझसे अगर कोई भी जैसे रिश्तेदार वगैरह आके पूछते हैं कि भाई नो डाउट प्रतीक जी आपने अच्छा कर लिया, ये वो मतलब तारीफ करते हैं, तो मैं हमेशा एक ही बात, मैं कुछ नहीं हूँ बालाजी। हाँ, कोई सही है। क्लाइंट्स भी जिनकी मैं प्रिडिक्शंस करता हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पामिस्ट भी हूँ, तो मैं उनकी प्रिडिक्शन करता हूँ, तो भाई उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि मैं नहीं कर रहा, बालाजी कर रहे हैं। सही है। तो ये चीजें है ना, मैंने पिछले 3 साल से यूज करनी स्टार्ट की है। मैं पहले कोई भी मेरी तारीफ करता था तो मैं बोलता था हाँ हाँ सही है, हाँ मैंने कर लिया, मैंने वो कर लिया। अभी पिछले 3 साल से कुछ बालाजी के एक्सपीरियंसेस और एहसास ऐसे हुए मुझे कि उसके बाद में मुझे ऐसे लगा कि भाई मैं नहीं कर रहा, वो तो वो घोटाले के पीछे जो हम्म। खड़ा है ना, वही कर रहा है सब कुछ, मेरा बाबा कर रहा है। सही है। ठीक है। और उन 3 साल में मैंने जो टचवुड इतनी गजब की प्रोग्रेस मैंने मेरी लाइफ में की है, जितनी प्रोग्रेस शायद किसी को करने में 10 साल लग जाए, बालाजी की दया से मेरी वो प्रोग्रेस पिछले 3 सालों में हो गई। तो नो डाउट ये तो बालाजी को, और नो डाउट आप जो बाबा की सेवा करते हो उनको, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ कृपा के। है बालाजी की। और आपने भाई मुझसे सालासर बालाजी के भाई इतने सही चीजें और चमत्कार वगैरह बताए। तो मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगा कि भाई आप पुजारी हो, आपके पास इतने लोग आते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते होंगे, और इतने सालों से आपकी पीढ़ी, आपने कहा कि भाई आप 8वीं पीढ़ी हो जो इस जो पुजारी हो सालासर बालाजी के, और इस चीज को, इस सभ्यता को आप कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है। तो आपके एक्सपीरियंसेस में कोई उदाहरण या कोई चमत्कार है सालासर बालाजी का? क्योंकि मेरे साथ पर्सनली तो बहुत चमत्कार हुए हैं, और जब से बालाजी के शरण में मैं गया हूं तो मेरी तो जिंदगी बदल गई है। तो आपके कुछ ऐसे लोग या कोई भक्त जिनके कोई चमत्कार, या आपके साथ में कोई चमत्कार ऐसे हुए बालाजी के, जो आप मुझसे शेयर करना चाहोगे? देखो, एक चमत्कार हुआ था। मैं जब लाल ड्रेस में था बालाजी की सेवा में, आप अक्सर देखते होंगे कि मंदिर के अंदर एक तो व्हाइट कपड़ों में रहते हैं, एक लाल ड्रेस में रहते हैं। जो लाल ड्रेस में रहते हैं वो मुख्य पुजारी होते हैं, वो हमारे परिवार से ही होते हैं वो। तो हुआ ये कि मैं बालाजी की सेवा में था। तो हमारे एक चेन्नई से आते हैं जिनको हम सब भाया बोलते हैं, जगत भाया, सालासर के लिए वो जगत भाया है। तो वैसे उदास थे, तो मैं लाल ड्रेस में था, मंदिर में अंदर पाठ कर रहा था, तो वो आके मेरे को बोले कि महाराज एक अरदास लगाओ बालाजी से। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया चेहरा बता रहे कोई दिक्कत है? क्योंकि जब हम लाल ड्रेस में रहते हैं तब हम जितने भी चीजें होती है जो एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में होती है वो उनसे दूर रहते हैं। मतलब एकदम बालाजी के ही ध्यान में रहना, बालाजी का ही काम करना, मतलब भक्ति भाव में पूरे बालाजी, वो एज ए मोहनदास जी महाराज का स्वरूप लेते हैं हम उस टाइम। क्योंकि जो गद्दी है वो मोहनदास जी महाराज के, उस पर हम खड़े होकर पूजा करते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ महाराज एक दिक्कत तो है। मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने बोला कि 9 साल का लड़का है मेरा, और उसके पैरालिसिस हो गया और आईसीयू में भर्ती है। शौक तो मेरे को भी लगा, और वो क्या है कि पूरे पुजारी परिवार का प्रेमी है। कुछ लोग होते हैं जो फैमिली टर्म्स में होते हैं, वो राइट। पूरे पुजारी परिवार का वो एक चहिता है, उसको भाया ही बोलते हैं। हम्म। तो उन्होंने मैं भी वो सुन के थोड़ा हैरान हुआ। मैं अंदर बैठा था गद्दी पे। तो उन्होंने बोला कि कुछ हम्म। बालाजी चमत्कार करे। अब पता नहीं कहाँ से मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। मैंने कहा भैया 15-20 दिन के अंदर वो पैर पे चल के आएगा बालाजी के। हम्म। तो बोले महाराज अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उसका जन्मदिन है, बर्थडे है उसका 10-15 दिन बाद में। तो मैंने कहा केक अपन यहीं कटाएंगे। वो निकल गई मुंह से। वो भी एक कॉन्फिडेंस में आया कि लाल ड्रेस के पुजारी ने बोल दिया तब तो होनी है वो चीज। वो उसकी वो श्रद्धा है कि आप लाल आप उस टाइम मंदिर के अंदर थे? मंदिर के अंदर बालाजी की सेवा में था मैं। तो वो कॉन्फिडेंस में आ गया। मैं भी उस टाइम लंबे टाइम तक सेवा में था। तो मैं मोहनदास जी महाराज की शाम को आरती करते हुए वापस आ रहा था मंदिर की तरफ। तो मेरे को ऐसे ही मन में आया, मैंने कहा यार उस बात को तो 15 दिन हो गए, भैया का कोई फोन कोई खबर कुछ है नहीं, लड़के का कुछ मतलब सुधार हुआ क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं जैसे मंदिर में आया पैर धोने के लिए, जैसे ही गया वापस आया तो वो सामने भाया खड़ा था मेरे, और वो हंस रहा था। मैंने उसको देखा, मैंने कहा क्या हुआ?
तो उसने मतलब एकदम दंडवत प्रणाम करके बोला, महाराज जिवा दिया। बोला महाराज चमत्कार दिया है बालाजी ने। मैं अंदर आया, मैंने कहा क्या हुआ? बोले छोरा क्यों धीरे धीरे तो आया, पैर पे चल के, पर पैर पे चल के आया बालाजी का। क्या बात है, और आज उसका बर्थडे है। क्या बात है। वह वाह भाई वाह, जय तो श्री मैंने कहा बुलाओ उसको। बोला शाम को आरती के बाद आएगा वो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब लाल ड्रेस में था, मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम किसी का अपने हाथ से केक कटवाया। क्या बात वो मैं जब देखा तो रोंगटे मेरे भी खड़े हो गए। वो लड़का धीरे धीरे आ रहा था पर अपने पैरों पे आ रहा था वो। तो वो एक जो चमत्कार था वो मेरे आंखों के सामने था। और वो बालाजी की ये है कि आपको बालाजी अपनी मर्जी से रखेंगे कि मेरे को इससे कितने दिन सेवा करवानी है। कोई बालाजी ने कोई मेरे को चुना होगा कि वो चमत्कार तू लाइव देख। वरना हम्म। अक्सर मैं 2 3 4 दिन बालाजी की सेवा में रहता हूँ। उस दिन मैं कंटिन्यू 20 25 दिन सेवा में था। और 20 25 दिन के दरमियान ही वो एक चमत्कार हुआ। आपने बोला ट्रेडिंग टफ है, पर